good morning to all of you on our YouTube channel उत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट एंड टुडे जैसे कि आपको दिख रहा है कितना अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, डेज एंड डेट्स हाउ टू रिमेंबर बाय ट्रिक्स। ठीक है, बहुत सारे डेज होते हैं मंथ में और हमें कैसे सब कुछ याद रखना है, ये इसके लिए हम एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसके थ्रू आप पूरे साल में कैसे याद रख सकते हैं दिनों को। जैसे कौन से दिनों की बात हो रही है, जैसे हम वर्ल्ड एनआरआई डे मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मंथली आते रहते हैं और एग्जाम में आपके सडनली रैंडमली कुछ भी पूछ दिया जाता है और हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछ दिया गया। वैसे तो ये सारा करंट से रिलेटेड होता है, यानी कि पिछले 6 महीने के करंट में आपका जो भी कुछ कोई दिन मनाया गया होता है तो वही आपके एग्जाम में आता है, बट फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है सभी चीज़ें एक साथ रिमेंबर करना। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताएंगे। ओके, सो आज एक ट्रिक लेकर आए हैं जिसे निमोनिक बोलते हैं। निमोनिक के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे और उन ट्रिक्स के थ्रू हम सारे के सारे डेट्स और डे याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे आज अपना फर्स्ट क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए फर्स्ट जो है हमारा, पहले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो कॉमन है वो है आपका 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कॉमन है, तो ये सबसे पहले याद रख लीजिए कि 5 जून को मिडिल ऑफ द ईयर, यानी कि अगर आपका हम जनवरी से दिसंबर तक लिखें तो जून आपका 6 मंथ होता है ना, तो जून में वो भी कब 5 जून को क्या होता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब बाकी की चीज़ें जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप इसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा और आपको अभी यहीं पर 4 जो डेट्स हैं या डे हैं वो रिमेंबर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको 5 जून मैंने याद करा दिया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कौन सी डेट याद रखनी है, 22 डेट याद रखनी है। कौन कौन से मंथ की, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों की 22 तारीख आपको याद रखनी है। अब इन 22 में है क्या क्या, तो एक एक करके हम देखेंगे और कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। तो सबसे पहला है 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं कब, 22 मार्च को। तो मैंने बोला कि आपको 22 तारीख याद रखनी है, साथ में आपको मार्च याद रखना है, अप्रैल याद रखना है और क्या याद रखना है, मई। ठीक है, तो सबसे पहले जो मार्च मैंने आपको याद कराया, यानी 22 मार्च को क्या हो गया, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, विश्व जल दिवस। अब इस दिन जल दिवस मनाया हमने। अब जल पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो 22 अप्रैल को हमने क्या मनाया, वर्ल्ड अर्थ डे, क्योंकि जल कहाँ पाया जाता है, वर्ल्ड में जो है, अगर वाटर की बात करें तो वहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्थ में। ठीक है, तो अर्थ पर पाया जाता है, तो इसलिए हम सेम 22 तारीख को ही, लेकिन कब, अगले महीने, 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 22 मार्च के बाद हम सीधा जाएंगे 22 अप्रैल में, 1 महीने बाद क्या मनाएंगे, वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस अभी हमने मनाया पिछले महीने। फिर आगे चलते हैं, अब जब हमें जल मिल गया, पृथ्वी मिल गई, तो जल और पृथ्वी मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत सारी, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, तो आपका क्या है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, आपको नीचे दिख रहा होगा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो आपका देखो 3 चीजें हो गई। मई में क्या हो गया, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। सबसे पहले क्या होता है कि आपको 5 जून याद रखना है, जो कि क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब इन्वायरमेंट डे तो हमने याद कर लिया 5 जून को, 22 तारीख याद हो गई, मार्च, अप्रैल, मई की। अब मार्च में हमने वर्ल्ड वाटर डे हो गया। वाटर कहाँ पाया जाता है, अर्थ पर, तो 22 अप्रैल को आपका क्या हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे हो गया। और वाटर और अर्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, तो वो बायोडाइवर्सिटी हो गया नेक्स्ट मंथ में। ओके, लेकिन अब ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, यानी कि वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो कब हो गया, जून में हो गया, 5 जून को, 22 जून को नहीं, 5 जून को। तो आई होप इतने बार मैंने बोला है, समझाया है, तो ये सारी चीजें आप
रिलेट करके एक सीक्वेंस बना लीजिए कि वाटर, अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस सीक्वेंस में हम याद कर लेंगे वाटर कहाँ पाया जाता है, अर्थ पे, और अर्थ और वाटर मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट। ठीक, तो इन सब चीजों को हम 22, 5 जून और इससे कनेक्ट कर लेंगे। 3 महीने हमें याद रखने हैं, कौन कौन से, मार्च, अप्रैल और मई। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं अगला कौन सा दिन है और कैसे रिलेट करना है। तो यहाँ पर भी सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे अपनी निमोनिक, और देखेंगे कि क्या है। तो पहले क्या कह रहा है, मेमोराइज अ सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, फॉरेस्ट एंड वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। फॉरेस्ट एंड वाटर क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, मेट्रोलॉजी का। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, मौसम। तो मौसम कैसे होता है, अब अगर आपको बारिश चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होने चाहिए, तभी क्या कहा जाता है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं है, फॉरेस्टेशन करना है। यानी कि जब फॉरेस्ट होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तभी तो बारिश होगी। तो क्या है कि फॉरेस्ट आपका और वाटर आपका इंटीग्रल पार्ट है किसका, मेट्रोलॉजी का, मौसम का। As you know from the previous point that World Water Day is in the month of March। अब वाटर डे कब हो रहा था, इसे रिवाइज कर लीजिए। वाटर डे सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया था कब, 22 मार्च को, है ना। और फिर 22 मार्च के बाद 1 मंथ बाद अप्रैल में हमने अर्थ डे किया था, और अर्थ के बाद हमने क्या किया था 22 को, मई में बायोडाइवर्सिटी डे, है ना। तो इस तरह से ये रिवाइज हो गए। अब देखते हैं ये वाले। तो मंथ में हम मार्च में हमने क्या बनाया, वाटर डे। सो रिमेंबर मार्च एज अ मंथ ऑफ फॉर डेट रिमेंबर्स एंड सीक्वेंस 21, 22 एंड 23। अब देखते हैं 21, 22, 23 को क्या हो रहा है। 21 मार्च को हमने क्या मनाया, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। यानी कि अगर 22 मार्च को हमें पानी चाहिए, अगर हमें 22 मार्च को वाटर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यानी कि 21 तारीख को हमें फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे ना। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हमने मना लिया। उसके बाद पानी भी हो गया और फॉरेस्ट भी हो गए। तो 23 मार्च को क्या हो जाएगा, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। बारिश हो गई, पेड़ पौधे भी हो गए, तो मौसम विज्ञान अब क्या बताएगा आपका कि पर्याप्त मात्रा में जंगल है कि नहीं है, बारिश हुई है पर्याप्त मात्रा में कि नहीं हुई है, इस बार कैसा कल्टीवेशन रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें इस तरह से हम कोरिलेट कर लेंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, 22 मार्च आपका वाटर हो गया। अब वाटर अगर हमें 22 को चाहिए तो 21 को हमें पेड़ पौधे यानी कि एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट डे मनाएंगे। फिर हमें क्या 23 तारीख को क्या चाहिए, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे क्या करेगा, मौसम विज्ञान बताएगा कि बारिश सही हुई है कि नहीं। अब एक और आते हैं, इन एडिशन यू कैन मेमोराइज 16 सितंबर एज अ ओजोन डे। अब जब हमने सारी चीजें याद करी, ये इतना याद कर लिया, तो अब ओजोन लेयर हमारी पता है ये कहाँ पर है, आपके अर्थ पे एक ओजोन लेयर है जो क्या करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोकती है। अब क्यों रोकती है, बिकॉज ओजोन जो है हमारी, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या करती है, हमारी बॉडी को, स्किन को हमारे लिए हार्मफुल है। साथ में हमारे जो मरीन लाइफ है यानी कि जो जल में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए उन्हें रोकने के लिए एक ओजोन की लेयर है हमारे अर्थ में। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो कब मनाया जाता है ओजोन डे, 16 ऑफ सितंबर को। 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे। तो मार्च के बाद हम चले जाएंगे सितंबर में, 16 सितंबर को हम क्या बनाएंगे, ओजोन डे मनाएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अगले कुछ डेज अपने। तो अगले क्या कह रहे हैं, ये मिसलेनियस है, इसमें अलग अलग थीम है आपकी, तो 1 बाय 1 आप देखिएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एंटी टोबैको डे या फिर नो स्मोकिंग डे, 31 ऑफ मई। ठीक है, एंटी टोबैको डे है, नो या फिर नो स्मोकिंग डे, दोनों एक ही है। कब मनाया जाता है, 31 मई को। अब देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, इस सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। इफ समवन आस्क यू व्हेन यू विल क्विट स्मोकिंग, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आप स्मोकिंग कब छोड़ दोगे, तो आप क्या कहते हो। बहुत ही कॉमन सा आंसर होता है, यार इस मंथ के लास्ट में छोड़ दूंगा। ठीक है, इस मंथ के लास्ट में छोड़ दूंगा। तो लास्ट में आ रहा है ना, तो देखिए लास्ट और मई को मैंने मई लिखा है, MAY। तो लास्ट मई को क्या मनाया जाता है आपका एंटी टोबैको डे।
यानी कि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ मई के, यानी कि 31 मई को। ओके, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 31 में क्या हो जाएगा आपका एंटी टोबैको डे। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला, इंडिया इज द कंट्री हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August। यू कैन इजिली रिलेट द वर्ड यूथ एंड अगस्त। अब देखिए यूथ और अगस्त क्या बता रहे हैं, 12 अगस्त को आपका वर्ल्ड यूथ डे होता है, वर्ल्ड यूथ डे, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे आपका कब होता है 12th of August को होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि आपका यहाँ पर एक और चीज, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय आपका स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, ये कब होता है 12 of June को होता है। तो अब दो चीजें आप कनेक्ट कर लो ये दोनों, कि 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के अंतराल में आपका वर्ल्ड यूथ डे भी हो रहा है और क्या हो रहा है आपका नेशनल यूथ डे भी हो रहा है। तो अब नेशनल यूथ डे तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रहता है तो फिर भी आप क्या कर लोगे कि 6 महीने के अंतराल में क्या हो रहा है यूथ डे मनाया जा रहा है। अब 12 जनवरी को एक मनाया जा रहा है और एक कब मनाया जा रहा है आपका 12 अगस्त को। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसके थ्रू क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह तो आपको सबको पता है, ठीक है, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। अब भारत में जो आज़ाद देश है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, यूथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इंडिया में है। तो यूथ डे कब मनाया जाएगा, अगस्त में। आज़ाद कब हुआ 15 अगस्त को, और यूथ भी कहाँ है सबसे ज़्यादा आपके इंडिया में। तो अगस्त से आपका यूथ याद रह सकता है कि नहीं याद रह सकता है। 15 अगस्त को जब आज़ाद हो गया तो यूथ सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में। तो आपको इससे रिलेट करना है कि यहाँ पर यूथ भी हैं, कहाँ पर, इंडिया में। तो अगस्त याद रहेगा और यूथ याद रहेगा। अगर आपको अगस्त और यूथ याद रहेगा तो आपको 15 नहीं याद करना है, 12 याद करना है उसकी जगह। तो 12 अगस्त को क्या हो जाएगा आपका वर्ल्ड यूथ डे, और उसके ठीक 6 महीने बाद आपका यानी कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो दोनों चीज़ें और याद कर सकते हो। अगला देखते हैं आपका क्या है, मेमोराइज अ सॉन्ग परदेसी रे ना जाना परदेश। तो देखो ये कोई पुराना गाना है अपना। अब यहाँ पर जो हम बात करें, ये बात करें प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, एनआरआई डे, ठीक है। तो एनआरआई डे कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो यही जान लो। अगर आपको क्यों का आंसर पता होगा तो आप शायद इसको याद कर पाओगे। इस दिन क्या हुआ था कि हमारे गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, ठीक है। तो इसलिए हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। तो आप याद कर सकते हो कि आपका कब मनाया जाता है 9th of Jan को। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, एनआरआई डे। कहाँ से क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, कहाँ पर, इंडिया वापस आए थे। लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता है तो फिर यहाँ पर एक सॉन्ग दिया हुआ है। कौन सा सॉन्ग दिया हुआ है, परदेसी। तो परदेसी का मतलब हो गया एनआरआई, रे ना, अब रे ना जो हो गया, ना को 9 कर लिया है इन्होंने, जाना परदेश, तो जाना का जान ले लिया तो हो गया 9th Jan, और आपका क्या हो गया 9th Jan में एनआरआई डे। तो आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है और क्या बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप रीज़न याद रखते हैं क्यों 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गांधी जी हम वापस आए थे, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जिस तरह से हमने देखा कि हम कैसे ट्रिक के थ्रू याद कर रहे हैं सारे के सारे डेज। इसी तरह से ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, आगे और भी लेकर आएंगे सारे के सारे दिन पूरे ईयर के। और अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो हम तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।